तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो चैप्टर 8.3 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ देखते हैं हमें आइडेंटिटी में क्या क्या यूज करना है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या मिलता है वो देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए ये आपका सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल में अगर देखा जाए तो यहाँ से 4 क्वाड्रेंट के फॉर्म में बांटा जाएगा यहाँ से। और इनका जो डिस्टेंस हम लोग मानते हैं सेंटर से वो कितना है, वो मान लेते हैं यहाँ पर 1 यूनिट का है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखा जाए ये यहाँ पर 360 होता है, जो कि यहाँ से देखा जाए ये 0 डिग्री या यहाँ से जो वैल्यू होती है 0 और यहाँ से 1 और यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू, फिर यहाँ से पाई अपान 2, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई, यहाँ से 3 पाई अपान 2, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी 1,0, यहाँ पर 0,-1 और यहाँ पर -1,0, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि जो साइन और कॉस की वैल्यू होती है, तो यहाँ देखा जाए जो पहली वैल्यू होती है आपकी कॉस थीटा है ना, और जो दूसरी वैल्यू होती है यहाँ पर साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएं तो ये देखते हैं यहाँ से ये, ठीक है। तो जो एंगल के अकॉर्डिंग जो सबसे कम एंगल होता है वो हमारे साइन में आता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से आगे हम लोग यहाँ से देखें तो यानी कि अगर ये आपका कॉस थीटा है तो ये क्या है, ये साइन थीटा है, ठीक है। ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर करें और ये यूनिट जो है ये यहाँ से नहीं होगी, ये पूरा ये, ठीक है। तो यहाँ से ये यूनिट कितनी है, ये 1 है, ये साइन थीटा है, ठीक ना। क्या है, साइन थीटा। तो ये हमें पाइथागोरस, ये 90 डिग्री है तो क्या होता है कॉस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज कितना आपका 1 का स्क्वायर 1 होगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके यहाँ साइन स्क्वायर प्लस बेस क्या है कॉस स्क्वायर। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी यहाँ से बन जा रही है, ठीक ना। तो अब इसी से आप 3 आइडेंटिटी और निकाल सकते हैं। आप वो 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी होगी देखो, अगर आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू क्या होगा कॉस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। दूसरा होगा अगर आपको कॉस स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब यही यहां से देखा जाए 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर यहां से हम लोग साइन स्क्वायर और यहां भी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए, यहां भी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि एक आपकी दूसरी आइडेंटिटी मिलेगी। और यहाँ पर भी इसके अकॉर्डिंग आप 3 आइडेंटिटी यहाँ बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या, एक तो आपके यहाँ हो जाएगा कॉसेक कॉसेक
कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉस इट कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर। इस तरीके से तीसरा बना सकते हैं। अगला जो आप बनाएंगे यहाँ वो भी देख लीजिए क्या होगा। यहां से 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप कॉस से डिवाइड कराइए, कॉस और कॉस स्क्वायर से, ठीक ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां भी आप कॉस से, तो यहां सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो इक्वल टू यहां साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपकी आइडेंटिटी ये बन गई और यहां से भी आप तीन आइडेंटिटी को बना सकते हैं। क्या, एक तो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फिर हो जाएगा सेक माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा, यही आइडेंटिटी हमें आगे ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 में यूज करना है। और इस पर आपको कमांड बहुत ढंग से हो जाना चाहिए, करते करते आप जैसे इनको सॉल्व करते जा रहे हैं और उन तरीके से करते करते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा आपको वरी इसके बारे में नहीं होना है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर यहाँ देखिए इस वैल्यू पे जो है ना थीटा, हम लोगों को जो हमारे कोड उसमें डिलीटेड हो गया है और जो इसको आप 11 क्लास पढ़ेंगे, यहाँ से जो 90 पर है तो 90 के वैल्यू में यहाँ से आने पर हमें वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारी वैल्यू चेंज होगी। चाहे आप इधर आइए प्लस में जाइए, चाहे आप नीचे जाइए, ठीक है। जैसे यहां से नीचे आना है क्या होगा, यहां से पाई अपान 2 माइनस थीटा की वैल्यू जो भी यहाँ होगी वो माइनस कर दिया जाएगा। या 90 हम लोग क्या लेते हैं इसको, यहाँ पर पाई अपान 2 मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब 90 डिग्री में से थीटा डिग्री माइनस करेंगे तो वो वैल्यू कम होगी, प्लस करेंगे तो इसमें जाएगी, ठीक है। अब यहाँ की जो वैल्यू होती है 90 की जो वैल्यू होगी वो आपका जैसे साइन है तो कॉसेक हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब चीजें हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पर चेंजेस मतलब कोर्स से डिलीट हो गया है ना। अब यहां से अगर हम लोग देखा जाए इसको, ये आइडेंटिटी है और बाकी और भी आइडेंटिटी है। जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ऐसे कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस अपान साइन थीटा, कॉस साइन थीटा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस चीज को। और यहाँ पर इसके बाद अगर और हम लोग देखें ध्यान से, इसमें हमें इन सब आइडेंटिटी को हमें याद होना चाहिए, जो रिवर्स की आइडेंटिटी है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, तो हो गया है ना। और बाकी सब आपको अगर याद रहेगा तो आप इसको आसानी से कर लोगे। हाँ, यहाँ थीटा की वैल्यू जो पाई वैल्यू होती है 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 और 360 वैल्यू यहाँ होती है और 270 वैल्यू डिग्री यहाँ होती है। इन सब की वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू चेंज होती है। 180 60 वैल्यू चेंज नहीं होती। साइन अगर यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, चाहे प्लस में जाओ चाहे माइनस में जाओ, तो वो वैल्यू क्या होगी, 180 करने पर हम लोगों को वैल्यू वही साइन ही रहेगी। 90 की वैल्यू होते हैं यहाँ पे चेंज होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, इतना आपको आना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए, ये है एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या कहा है, एक्सप्रेस द रेशियो cos 8 tan a and sec a इन टर्म ऑफ sin a। हमें sin a के टर्म में इसको निकालना है, ठीक है। अगर sin a के टर्म में निकालना है तो हमें ये देखना है करना क्या है। यहाँ पर पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। अब यहां से देखो, cos a जो होता है, अगर हम लोग sin a के टर्म में करें तो क्या होता है,
तो कॉस ए के टर्म में अगर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस यहाँ पर ए दिया गया तो ए लगा लो। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से कॉस ए जो हो जाएगा आपका इक्वल टू कॉस यहाँ से स्क्वायर जैसे हटेगा तो रूट में आ जाएगा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर के फॉर्म में कहा तो ये आपका साइन स्क्वायर कॉस ए कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ऐसे देखते हैं आपका tan ए। tan ए क्या होता है, कॉस ए अपान में साइन ए अपान में कॉस ए। तो ये तो साइन में चेंज है, यहाँ से साइन ए तो है ही, यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए हमारा यही हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये भी साइन स्क्वायर में चेंज हो गया। आगे देखा जाए हमारा यूज करना है यहाँ पे सेक ए। सेक ए जो हमारा होता है 1 अपान कॉस ए, और कॉस ए जो होता है हमारा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से इसको आप साइन ए के फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हैं और ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसका आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहां से देखा जाए यहां पर हमें सेक है 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले यहाँ पे लेते हैं LHS लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, तो यहां से देखा जाए ये हो जाएगा सेक का कॉस ए 1 माइनस साइन ए, ये आप कर सकते हो कॉस ए और प्लस साइन ए अपान में कॉस ए होता है। tan ए क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए। तो यहां से अगर देखा जाए इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि नीचे का है यहाँ फ्रैक्शन, तो ये क्या देगा हमें, यहां से दे देगा हमें 1 अपान कॉस ए और यहां से 1 माइनस साइन ए। इसका मल्टीप्लाई ऐसे हो गया तो यहाँ पर इसका यहाँ से हो जाएगा साइन अपान में कॉस ए, ये हो गया। और यहाँ से देखा जाए तो आपका 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस साइन ए हो गया अपान में कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और अपान में कॉस ए। तो यहां देखो क्या हुआ, ये किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। ये कॉस ए कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां से हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपान में कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर तो यहाँ पर है ये, कॉस स्क्वायर क्या होगा, चेंज होगा 1 माइनस। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जहाँ पे कॉस उसको 1 माइनस साइन कर लेंगे, कट कितना आ गया 1 आ गया, जो किसके इक्वल आया, आपके RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये आपका एक प्रूफ हो गया। समझ में आ गया होगा क्या किया गया, देखो यहाँ पर सेक 1 माइनस साइन ए सेक प्लस tan ए। तो सेक का क्या 1 अपान कॉस हुआ, ये तो यही रहा सेक का 1 अपान कॉस, tan का साइन अपान कॉस है। यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेने पे कॉस आया, ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ से कॉस को दोनों से नीचे से इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया गया तो 1 अपान कॉस हो गया, यहाँ साइन अपान कॉस हो गया। एलसीएम लेने कॉस आ गया तो ए प्लस बी ए माइनस बी का
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कॉस का स्क्वायर हुआ, कॉस स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ रख दिए तो वो कट के 1 आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ हमें प्रूव करना है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस 1, कॉस ए प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, देखिएगा पहले कॉस ए और कॉस ए, इसको हम लोग पहले यहाँ कर लेते हैं। कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपान में साइन ए माइनस कॉस ए अपान में कॉस ए अपान में साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन ले लिया जाए। अगर कॉस ए कॉमन लेते हैं क्या होगा, कॉस ए कॉमन लिया जाए यहाँ से तो ऊपर से मिलेगा हमें 1 माइनस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अपान में यहाँ से कॉस ए लिया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कॉस ए बाहर आया क्योंकि नीचे का है तो कॉस ए यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपका 1 अपान साइन ए प्लस 1, ठीक है, ये मिल गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया कॉस अपन कॉस से। 1 अपान साइन ए क्या होता है, कॉस ए माइनस 1 अपान में 1 अपान साइन क्या होता है, कॉस ए प्लस 1। किसके इक्वल आ गया, आपके RHS के इक्वल आ गया, जो कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है। कितने आसानी तरीके से इसको किया गया है। tan को जो है cos अपन साइन हो गया, cos यहाँ कॉट को भी cos अपन साइन हुआ, cos यहाँ cos को कॉमन लिया गया, cos कॉमन लिया गया तो ऊपर 1 बच गया, यहाँ भी cos कॉमन लिया गया तो ऊपर 1 बचा, तो यहाँ से 1 अपन साइन cosec हुआ, माइनस का माइनस ही रहेगा, 1 अपन साइन यहाँ भी cosec हो गया, प्लस आ गया जिसके इक्वल आ गया यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम लोग अब आगे देखते हैं, है ना। ये तो यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। देखिएगा क्या कहा यहाँ पर, साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें ये कह रहा है ये आइडेंटिटी यहाँ यूज करना है। तो यहाँ से पहले आपको इस तरीके से करने के लिए यहाँ नंबर पहले डिवाइड किया जाता है, और ये किस नंबर पे डिवाइड किया जाता है आपको इसको पता करने के लिए यहाँ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सेक थीटा क्या होता है, 1 अपान कॉस होता है, और प्लस टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये तो होता है। तो यहाँ से जो कॉस है नीचे जो वैल्यू होती है उस वैल्यू से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसमें। तो यहाँ देखो, अब अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो कॉस थीटा से डिवाइड करो, माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ भी कॉस थीटा और प्लस 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखो, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा और यहाँ से 1 अपान कॉस थीटा। ये हमें क्या दिया, कॉस अपान साइन अपान कॉस टेन थीटा होता है, ये कॉस अपान कॉस डिवाइड हो क्या मिलेगा हमें 1, यहाँ पे दिया प्लस सेक थीटा अपान में साइन अपान कॉस टेन थीटा, कॉस अपान कॉस तो प्लस और यहाँ से माइनस सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग लिखते हैं इक्वल टू टेन थीटा
प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये जहां पर 1 है, ठीक है, जहां पर 1 है, अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो -1 की अगर वैल्यू आप देखते हैं तो आप माइनस को इसको इधर लाइए, है ना, तो ये क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही पूरे की जगह माइनस की जगह हम लोग क्या रखते हैं, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, -1 की जगह क्या रखें हम लोग, प्लस टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अपान में टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। यहाँ से देखो तो ये किस में टूटेगा, टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर होता है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, एक ये हो गया, एक हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, यहाँ पर टेन थीटा है, तो अगर टेन थीटा और प्लस टेन थीटा ये लिया जाए, ये एक प्लस एक माइनस लेगा, तो अब एक ये कॉमन एक ये कॉमन, तो यहां से ये बच जाएगा, है ना। तो टेन थीटा इसके प्लेस पे क्या आएगा, ये बाहर जब जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस इसमें से एक तो बाहर आ गया एक अंदर रह गया, मतलब टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, ये हो गया अपान में टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये इसको हम लोग रिवर्स कर लिए। तो देखो दोनों क्या हुआ, एक ही जैसे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब यहां से देखा जाए तो हमें क्या मिला, टेन थीटा माइनस प्लस सेक थीटा। अब आप जानते हैं इसका रिवर्स जब हम लोग करते हैं तो माइनस में हो जाता है। अब ये समझिए कि माइनस में कैसे आता है, आपको समझना है, इसको आपको रेशनलाइज करना होता है ना। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो टेन ए प्लस बी माइनस बी क्या हुआ, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हो गया थीटा, यहां से टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 अपान क्या हो जाएगा यहाँ से टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखिए यही हमें यूज करना था, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और किसके इक्वल आया ये आपका, ये RHS के इक्वल आ गया, ठीक है, किसके इक्वल आया आपका, ये RHS के इक्वल। तो समझ में आ गया क्या करना है, पहले यहाँ से देखना है कि अगर यहाँ पर इसमें किस नंबर से डिवाइड किया जाए इस फ्रैक्शन को, तो पहले यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे आप चेक कर लो कि 1 अपान कॉस होता है, 10 का साइन अपान कॉस, जो इसकी न्यूमरेटर में होता है उसको यहाँ डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ कॉसेक होता है तो 1 अपान साइन होता है, यहाँ कॉट होता है कॉस अपान साइन होता है, यहाँ साइन से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इनको डिवाइड किया गया, देखो दोनों को, तो साइन अपान कॉस 10 होता है, कॉस अपान साइन कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, 1 अपान कॉस सेक हो गया, साइन अपान कॉस 10 होता है, कॉस कॉस कैंसिल होकर 1 आया, 1 अपान कॉस सेक हो गया। अब इसको हम लोग क्या किया, माइनस को फिर इधर कर लिया गया और यहाँ पे इसको ऐसे उतार लिया गया, -1 की वैल्यू यहाँ से लिया गया क्योंकि इसने कहा आइडेंटिटी यूज करने के लिए, तो -1 की प्लेस पे अगर हम लोग इसको -1 ले इधर ले 10 वहां पर इसको इधर कर ले गया, तो -1 पे हम लोग इसको वैल्यू रखते। अब ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी है माइनस बी है, तो अब यहाँ मैंने 10 प्लस सेक थीटा को कॉमन लिया है यहाँ से, ये तो बाहर आ गया, इसके प्लेस पे क्या बच गया 1, और यहाँ से 2 है, एक प्लस एक माइनस है, प्लस वाला यहाँ से आया तो माइनस यहाँ का बच गया, तो ये दोनों का कॉमन देखो हो गया, तो यहाँ पे दोनों एक ही चीजें हैं, तो यहाँ कैंसिल आउट होकर 10 आया। 10 को आप डायरेक्ट इसको आइडेंटिटी के फॉर्म होता है रिवर्स में लिख सकते हैं, है ना, और क्योंकि 10 का रिवर्स जो होता है इसका रेसिप्रोकल में माइनस हो जाता है, नहीं तो आप इसको रेशनलाइज करके भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, है ना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।